सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज हम जो है जानेंगे कि कैसे जो है आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में भी जो है एक अच्छी खासी कॉलेज पा सकते हैं। ऐसे कॉलेजेस जो आपको अच्छा खासा जो है एक एनवायरनमेंट देगी, आपको जो है लीगल नॉलेज एनहेंस करने के लिए आपको एक अच्छा खासा जो है एटमॉस्फेयर देगी, और साथ ही साथ जो है जब आप वहां से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो आपको जो है अच्छी लॉ फर्म्स में जो है प्लेसमेंट भी मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपको एक्सपोजर जो होगा वो भी एक वर्ल्ड क्लास मिलेगा, कंपेरेबल टू एनएलयूज मिलेगा। तो आज हम वैसी ही एक आपके लिए एग्जाम लेके आए हैं जिसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर लॉ के लिए या उस पर्टिकुलर लॉ कॉलेज के लिए जो कि है सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज। ठीक है, जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, दैट इज स्लैट, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। सो 5 स्टेप्स टू सिम्बायोसिस और 5 स्टेप्स टू स्लैट, दैट इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर सिम्बायोसिस लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज। फर्स्ट, अब इसमें हम इस सेशन में जो हम लोग क्या क्या देखेंगे वो हम ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लें। पहले हम देखेंगे अबाउट स्लैट कि स्लैट क्या है। स्लैट जो है एक एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज कंडक्टेड फॉर दी सिम्बायोसिस लॉ कॉलेजेस। सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज जो है पुणे में है, हैदराबाद में है, नोएडा में है। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी एक जगह है। इसके साथ हम लोग जो है ये देखेंगे कि कैसे जो है आप उसमें एडमिशन पा सकते हैं, कैसे जो है कितनी सीट्स होती है, कितनी कट ऑफ रहती है और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स जो है वो क्या रहे हैं। पहला है अबाउट स्लैट। दूसरा है पेपर पैटर्न कि पेपर पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है कितने क्वेश्चन को कितना वेटेज दिया जाएगा, वो सब हम जो है डिस्कस करेंगे। उसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। पेपर पैटर्न तो जान ले कि इस सेक्शन से इतने इतने क्वेश्चन जो है वो आते हैं और ये कट ऑफ रहती है, लेकिन सिलेबस भी जानना जो है कोई भी एग्जाम का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो उसमें आपकी प्रिपरेशन जो है वो इफेक्ट हो जाती है और प्रिपरेशन आपको पता नहीं होता कि आप एग्जैक्टली कैसे और कब करनी है। तो सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, हम लोग सिलेबस को भी जो है डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कट ऑफ एज वेल एज गुड अटेम्प्ट्स, कितने आपको जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितनी प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही है, क्या ट्रेंड्स रही, उसके हिसाब से जो हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं ताकि हमारी कट ऑफ जो आराम से क्लियर हो जाए और हमें अच्छी लॉ कॉलेज में जो है एडमिशन मिल जाए। और लास्ट, वाई स्लेट, कि हम स्लेट को क्यों चूज करें या फिर हम सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज को क्यों चूज करें। क्योंकि एक तो जो है ये मेट्रो सिटीज में, इसके साथ साथ जो है आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है, इसी के साथ इनके टाइप्स भी जो है और टॉप लॉ फर्म से होते हैं, तो आपको एक्सपोजर जो होता है वो स्टार्टिंग से ही जो है मिल जाता है। इसके अलावा आपकी नॉलेज एनहेंस करने में ये बहुत फायदा करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो है एक अच्छी लॉ फर्म्स में भी जो है प्लेस करवाने में जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो पहला अबाउट स्लैट। स्लैट जो है वो क्या है, स्लैट एग्जाम का थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं। स्लैट शॉर्ट फॉर सिम्बायोसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, फुल फॉर्म जो बता रखा है स्लैट का फुल फॉर्म क्या है, सिम्बायोसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस इज अ टेस्ट कंडक्टेड फॉर entrances to law colleges in Symbiosis University. Is an entrance test conducted by Symbiosis International University. It serves as the admission criteria for 4 law schools. Symbiosis University उसके अंदर जो है 4 लॉ कॉलेजेस हैं, एक पुणे की है, एक हैदराबाद की है, फिर नोएडा की और लास्ट जो है वो नागपुर की है। और इसमें प्रोग्राम जो है वो क्या क्या दिए जाते हैं, एक तो BLL भी दिया जाता है, साथ ही साथ जो है BBLL भी जो है प्रोग्राम भी जो है दिया जाता है। तो एग्जाम नोटिफिकेशन जो है वो पिछले साल दिसंबर में जो है नोटिफाई कर दी गई थी। उसके बाद जो है एप्लीकेशन डेट बता रखी है, एप्लीकेशन डेट दैट वाज फ्रॉम 12 to 12/23, दिसंबर 12, 2023। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड जो है कब तक आ जाएंगे, अप्रैल 25, 2024 तक जो है आपको एडमिट कार्ड जो है वो इसके लिए मिल जाएंगे। फिर इसकी एग्जाम डेट जो है वो बता रखी है, दैट इज May 5, 2024, और डेट सेकंड जो है वो बता रखी है May 11, 2024। और इसका जो रिजल्ट है वो भी जो है जल्दी आ जाएगा, मतलब जैसे ही फाइनल सेकंड एग्जाम होता है उसके 11 दिनों में जो है आपको एग्जाम का जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। as soon as the exam is conducted within 11 days the result for the same shall be announced। और फिर जो है PI होगा, यानी कि पर्सनल इंटरव्यूज होगा। तो पर्सनल इंटरव्यूज में आपके प्रेफरेंस पूछे जाएंगे, प्लस आपको जो है वो एग्जामिन भी करेंगे, आपको जो है आपकी नॉलेज भी चेक करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली जो है आपको मार्क्स के बेसिस पे एज वेल एज PI के बेसिस पे जो आपको लॉ कॉलेजेस जो होगी वो अलॉट की जाएगी। अब पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस देखते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग कॉलेज जैसे हमने अभी देखा कि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के अंडर जो है 4 लॉ कॉलेजेस है, एक तो पुणे है, फिर हैदराबाद, फिर उसके बाद नोएडा और लास्ट जो है दैट इज नागपुर।
तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नागपुर। ये जो है 4 लॉ स्कूल है अंडर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एक तो आप 12th पास होने चाहिए, आप 12th अपीयरिंग हो तो भी आप जो है दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके परसेंटेज जो है, अगर ऑल इंडिया कैटेगरी है तो उसमें आपकी 45% जो है आपके 12th बोर्ड में होने चाहिए, 12th में जो आपके होने चाहिए। तो वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें एक परसेंटेज का रिलैक्सेशन है, दैट इज 40%। फॉर अदर कैंडिडेट्स इट इज 45% एंड फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स इट इज 40%। फिर जो है एज लिमिट इसकी कोई नहीं है, मतलब कितने भी एज का जो है पर्सन जो है इस एग्जाम को जो है दे सकता है, और अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी है तो वो क्रैक भी कर सकता है। और प्रिपरेशन जो है अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको जो है लॉ कॉलेज इनमें से अच्छी खासी जो है वो मिल जाएगी। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट और दीज आर वन ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। सो इसमें आपको जो है बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एंड यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर एंड एक्सेल इन दिस एग्जाम एज वेल। सेकेंड, अबाउट स्लैट। अब इसका वेटेज जो है वो क्या क्या रहेगा वो बता रखा है। जो स्लैट का एग्जाम होगा उसका होगा वेटेज 50% और 50 मार्क्स होंगे। उसके बाद जो पीआई होगा, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो है उसका वेटेज होगा 20%। और लास्ट जो कि है वैट, वैट का जो है वैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट, उसका वेटेज जो है कितना होगा 30%। इसमें वैट में एग्जैक्टली क्या होगा कि वैट में जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक दे दिया, जैसे मान लो यूसीसी दे दिया, अब यूसीसी पे आपको जो है ऐसे लिखना है। अब ऐसे लिखने की जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ऐसे कैसे लिखते हैं वो जो है आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में एज वेल एज आप उसमें जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन एज वेल एज अपनी व्यू पॉइंट्स, बैलेंस व्यू पॉइंट जो है आप उसमें दे सके, दैट विल अमाउंट टू अ गुड ऐसे। ऐसे लिखने की भी जो एक स्किल होती है कि कैसे जो है ऐसे लिखा जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में भी होना चाहिए ताकि ये लगे कि कंटिन्यूटी रहे। जो भी कोई भी उस ऐसे को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये कंटिन्यूटी है इस ऐसे में, तब जाके जो है ऐसे अच्छा माना जाता है। तो उसका वेटेज जो है 30% होगा। अब ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, ये देखने के लिए कि आपकी राइटिंग एबिलिटी कैसे, मतलब आप अपने जो थॉट्स है, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, कई लोग जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं, बोल के एक्सप्रेस करते हैं, और कई लोग जो होते हैं उसको लिख के एक्सप्रेस करते हैं। तो लिख के एक्सप्रेस करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और उसमें जो है थोड़ा हमें जो है एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी। तो ऐसे राइटिंग जो है वो इसलिए की जाती है ताकि आपका जो है राइटिंग स्किल्स या राइटिंग एबिलिटी को जो है चेक कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लॉजिकल थिंकिंग, कि आपने जो ऐसे लिखा है, मान लो यूसीसी पे लिखा है, तो जो भी आप कह रहे हैं इज दैट बैक्ड बाय फैक्ट्स और नॉट, और लॉजिकली जो आप कैसे उस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो टेस्टेड थ्रू द टेस्ट ऑफ वैट, दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट। और उसके बाद जो है ये तो होता ही है कि आप जो ऐसे लिख रहे हो, जिस टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हो, उसके ऊपर आपको अच्छी खासी जो है नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके जो है आप अच्छा खासा ऐसे जो है वो लिख पाएंगे। अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है उस पर आप जो है ऐसे भी जो है ढंग से लिख नहीं पाएंगे। सो इसमें स्लैट का वेटेज होगा 50%, पीआई का वेटेज होगा 20%, और WAT दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट जो है उसका वेटेज होगा 30%। तो आपको जो है तीनों में जो है अच्छे से करना है ताकि आप जो है यू कैन गेट योर डिजायर्ड लॉ कॉलेज। उसके बाद पेपर पैटर्न, जैसे अभी हमने देखा सेकंड साइड जो है दैट डील्स विद पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न भी हम जो है वो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा पेपर मतलब पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहेगा। तो लॉजिकल को रीजनिंग होगी, दैट इज LR, उसके क्वेश्चन आएंगे 12 और मार्क्स भी होंगे 12। फिर आएगी लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे 12 और मार्क्स भी होंगे 12। फिर आएगा एनालिटिकल रीजनिंग, उसके क्वेश्चन भी 12 होंगे और मार्क्स भी 12 होंगे। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट इज RC, सेम 12 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज GK 12। सो क्वेश्चंस भी 12 हैं, सॉरी क्वेश्चंस भी टोटल जो है वो 60 हैं, एज वेल एज जो मार्क्स हैं वो भी जो है 60 हैं। दैट इज द जिस्ट ऑफ पेपर पैटर्न। सो वी हैव डेल्ट विथ पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में 60 मार्क्स का पेपर होगा और 60 ही क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज GK। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर आता है सिलेबस। अब सिलेबस जो है ये टेंटेटिव है, मतलब इसमें ये एक ओवरऑल ये ब्रॉड जो है सिलेबस है जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है।
अब इसमें जो कि हमने 5 सेक्शन देखे थे पिछले स्लाइड में पेपर पैटर्न में, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे उसका जो है सिलेबस यहाँ पे जो है लिख रखा है, यहाँ पे जो है बता रखा है। पहला है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आएगा? असर्शन रीजनिंग आएगी, लॉजिकल कंसिस्टेंसी आएगी, स्टेटमेंट अजम्पशन आएंगे, और ये जो बाकी सब चीजें कोडिंग डिकोडिंग ऑल दीज विल कम इन लॉजिकल रीजनिंग। फिर आता है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कन्वेंशनल लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, लॉ ऑफ क्राइम्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, ये सब जो है लॉज आएंगे। इसके साथ साथ जो है आईपी आ जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लीगल मैगजीन्स, लीगल टर्म्स, ये सब जो है पूछे जाएंगे। तो इसके ऊपर भी जो आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए ताकि आप लीगल रीजनिंग में जो है अच्छा खासा स्कोर कर पाए। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक है, फिगर काउंटिंग, अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, सो एंड सो फोर्थ। तो 3 सेक्शन का सिलेबस हमने मोटे मोटे तौर पे देखा। फिर लास्ट जो कि जीके है, दैट इज जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज जो होता है बहुत ज्यादा वाइड होता है, बहुत ज्यादा जो है उसको आप एक ब्रैकेट में जो है आप उसको एंड नहीं कर सकते, मतलब ये लिमिट आप उसको लिमिट नहीं कर सकते। दैट इज जीके इज वेरी मच एक्सपेंसिव, ठीक है। इसका कुछ नैरो बाउंड्री में जो उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो है क्या क्या आएगा, दैट हैज बीन रिटन इन दिस सेक्शन। इसके साथ जो है करंट अफेयर्स भी है, तो आपको ये सेक्शन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करने। अब आता है गुड अटेम्प्ट्स, मतलब हम लोग कितना अटेम्प्ट करें, उस पेपर को पूरा ही अटेम्प्ट करें, उस पेपर में कितने गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे। मतलब मैं अगर क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, इतने क्वेश्चन मेरे सही हो गए तो मुझे टॉप लॉ कॉलेज जो है वो मिल जाएगी। सिम्बायोसिस में भी जो है मुझे टॉप लॉ कॉलेज जो है वो मिल जाएगी। तो ये मुझे देखना है। अब मुझे इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर्स जो वो देखने पड़ेंगे, या प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स है उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें जो है गुड अटेम्प्ट्स कितने रहे, या फिर कितने नंबर्स पे कौन सी सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज, जो कि हमने अभी 4 देखी, उनमें से कौन सी सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज जो है मुझे मिल सकती है। तो गुड अटेम्प्ट्स हम चलो देखते हैं। पहला है एसएलएस नोएडा। एसएलएस नोएडा में कट ऑफ जो है 42 टू 45 मार्क्स, एसएलएस पुणे 45 टू 48 मार्क्स, एसएलएस हैदराबाद 38 टू 42, एसएलएस नागपुर 35 टू 38। सो ये जो है एक मोटे मोटे तौर पे आपके गुड अटेम्प्ट्स बताता है। जैसे कि हमने देखा क्वेश्चंस भी बराबर है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट भी वैसे ही करना है। और आप जैसे आपको जो कोई भी एसएलएस आपको अच्छी लगे, इनमें से है चारों एसएलएस, दे आर टॉप नॉच लॉ कॉलेजेस, लेकिन इफ आई वर टू गिव माय ओपिनियन, देन एसएलएस पुणे इज द बेस्ट अमंग देम। सो अगर आपको एसएलएस पुणे जो है वो लेनी है तो आपको दिस मस्ट बी योर मिनिमम स्कोर। मतलब आप 50 मार्क्स जो है उसको मिनिमम मान के चलिए, आपको 50 मार्क्स चाहिए होंगे, तब जाके जो आपको एसएलएस पुणे मिलेगी। अदर लॉ कॉलेजेस आर गुड एज वेल, बट आउट ऑफ दीज 4 एसएलएस पुणे इज द टॉप नॉच और द बेस्ट आउट ऑफ दीज 4। अब आता है वाइसलेट। अब हमने पूरा पेपर तो देख लिया कि ये चीजों देखो, ये सिलेबस हो गया, ये पेपर पैटर्न हो गया, इतने जो है गुड अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन कोई चीज अगर हम कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर वो जो है हमें कैसे बेनिफिट कर सकती है, हमें ये भी देखना जरूरी है। तो हम स्लेट क्यों चूज करें? तो स्लेट चूज इसलिए करें, एक तो सिम्बायोसिस इज अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांड, वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, एंड एज वेल एज सिम्बायोसिस लॉ कॉलेजेस हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑल ओवर द कंट्री। इनके जो स्टूडेंट्स हैं दे आर इन अ वेरी गुड पोजिशन ऑल ओवर द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। इसी के साथ क्योंकि ये मेट्रो सिटीज में जो है सिचुएटेड है, तो आपको एक्सपोजर भी जो है बहुत अच्छा मिलता है। दे हैव बीन सिचुएटेड इन नोएडा, जहां से जो है आप दिल्ली में इंटर्नशिप आराम से कर सकते हो, हैदराबाद एज वेल एज पुणे एंड नागपुर। तो ये मेट्रो सिटीज है, इसमें आपको एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। लॉ फर्म्स किससे भी, या फिर जो आप कहीं पे और पे कोर्ट्स में भी जो है अगर इंटर्नशिप करना चाहें तो आपको जो एक्सपोजर है दैट विल बी ऑफ टॉप नॉच। स्लेट इज इजियर एज कंपेयर टू अदर लॉ एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे एग्जाम जो है हर एक इजी ही होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो एवरी एग्जाम, बी इट ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बी इट ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम फॉर दैट मैटर, इफ आपकी प्रिपरेशन अच्छी है एवरी एग्जाम इज इजी। लेकिन अगर हम कंपेरेटिव देखें तो स्लैट इज अ बिट इजियर देन दी अदर एग्जाम्स। फिर आता है गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। वी आर डूइंग लॉ सो दैट वी कैन बी प्लेस्ड इन द टॉप लॉ फर्म्स, टॉप एज वेल एज रेप्यूटेड लॉ फर्म्स, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा पे करती है। पर एनम जो है उनकी अच्छी खासी जो है पे किया जाता है उनके इंटर्न्स को या फिर उनके एम्प्लॉयज को।
तो that will be guaranteed or that will be made available to you when you come to these SLS, that is Symbiosis Law Schools. तो इसमें आपको जो है बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज. ओवरऑल दैट डिपेंड्स अपॉन द कैलिबर ऑफ अ कैंडिडेट, बट these law colleges will provide you with a conducive environment so that you can get placed in the top law firms. फिर आता है नेक्स्ट लोकेशन बेनिफिट्स. लोकेशन ऑल्सो मैटर्स. आप कहां से कर रहे हैं दैट ऑल्सो मैटर्स. आपकी लॉ कॉलेज जो है वो कौन सी पर्टिकुलर सिटी में है और वहां की आपके एवेन्यूज क्या हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, दैट ऑल्सो डिसाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो लोकेशन इनकी जो है मेट्रो सिटीज में तो आपको जो है बेनिफिट रहेगा. कैसे बेनिफिट रहेगा? आपको इंटर्नशिप में बेनिफिट रहेगा, आपको कम्युनिकेशन में बेनिफिट रहेगा. इसके अलावा और भी अलग बेनिफिट्स हैं जो कि आपको रहेंगे क्योंकि इनकी लोकेशन जो है मेट्रो सिटीज में. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर्स अ लॉट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन लॉ स्कूल्स का जो है टॉप नॉच है, सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा है. और इनकी जो है अगर आपने देखा भी होगा तो आपको भी पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनका कितना अच्छा है. सो ओवरऑल जो है पॉजिटिव है. सब कुछ जो है, जो कुछ भी एक स्टूडेंट को चाहिए कि मेरी कॉलेज ऐसी होनी चाहिए, वो सब है इसमें. गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड एनवायरनमेंट, गुड एटमॉस्फेयर, प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड एज वेल एज गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो सब कुछ है इसमें. आपको डेफिनेटली जो है ये ट्राई करना चाहिए. अब इसके लिए जो है बुक्स कौन सी रेफर करें? जब हमें पता है कि सिलेबस ये है, पेपर पैटर्न ये है और ये कॉलेज भी अच्छी है, इसलिए मैं जो है इसका एग्जाम दे रहा हूं, तो मुझे प्रिपरेशन के लिए मटेरियल भी चाहिए होगा. तो मटेरियल कैसा चाहिए? आप जो है लॉ प्रेप की जो है लीगल एप्टीट्यूड ले सकते हैं, लॉ प्रेप के लिए इंग्लिश मॉड्यूल्स ले सकते हैं, लॉ प्रेप की मैथमेटिक्स के मॉड्यूल्स ले सकते हैं, लॉ प्रेप की फेमस क्लैट एक्सप्रेस आप ले सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं. इसमें जो है जीके का हर पोर्शन जो है जो पर्टिकुलर मंथ में आता है, जो कि रेलेवेंट होगा फॉर एनी एग्जाम, फॉर एनी लॉ एग्जाम, वो सब जो है क्लैट एक्सप्रेस में दिया हुआ है. और फिर जो है रीजनिंग के भी है. तो यू कैन रेफर द मटेरियल्स, द स्टडी मटेरियल ऑफ लॉ प्रेप इन ऑर्डर टू एक्सेल एनी लॉ एग्जाम इन दिस कंट्री. तो लॉ प्रेप के जो जितने भी स्टडी मटेरियल, दैट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग एवरी लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया. So these are the books that you can refer. So हम लोगों ने जो है देखा कि कैसे जो है SLAT, that is Symbiosis Law Aptitude Test can help you. Symbiosis Legal Aptitude Test can help you in securing a very good law college, जो कि आपको जो है लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट देगी. और कैसे जो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे जो है एग्जाम पैटर्न आएगा, क्या क्या जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स रही है, आपकी गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं और कौन कौन सा स्टडी मटेरियल जो है आपको रेफर करना चाहिए ताकि आप स्लैट का एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाए. आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग स्लैट. इन केस यू हैव एनी डाउट, you may mention that in your comment and we will definitely clear that doubt as well. So thank you everyone. We will meet in the next session and we will come with more information as well as more study material as well as content for you regarding law entrance exam as well as legal sphere. Thank you everyone.